नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की नियमित क्लासेज और उनका सोर्स होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी। करंट अफेयर्स राजस्थान के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग 90% से अधिक प्रश्न इसी अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी से ही आते हैं। मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में टॉपिक वाइज नोट्स के माध्यम से करंट अफेयर्स को पूरा करने का प्रयास करूंगा। चलिए अगस्त 2022 से शुरू करेंगे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को पढ़ेंगे। सबसे पहली न्यूज़ है, WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंकी पॉक्स को वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। भारत में मंकी पॉक्स का पहला मरीज केरल राज्य में मिला। मंकी पॉक्स एक डबल स्ट्रेंड DNA वायरस है। यह पहली बार 1958 में बंदरों में और 1970 में मनुष्यों में खोजा गया। WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। भारत में इसका पहला मरीज केरल राज्य में मिला। मंकी पॉक्स एक डबल स्ट्रेंड DNA वायरस है। 1958 में यह सबसे पहले बंदरों में और 1970 में मनुष्यों में खोजा गया। अगली न्यूज़ है I2U2 शिखर सम्मेलन के बारे में। इसे पश्चिम एशिया क्वाड की संज्ञा दी जा रही है। जिस प्रकार से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा क्वाड की स्थापना की गई है, उसी प्रकार इसे पश्चिमी एशिया क्वाड की संज्ञा दी गई है। I2 का मतलब है इंडिया और इजराइल और U2 का मतलब है USA और UAE। इन नेताओं का वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा। खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमारे देश भारत में फूड पार्क के लिए $2 बिलियन का निवेश करेगा। इस समूह द्वारा गुजरात में हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना में भी सहयोग किया जाएगा। I2U2 शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से हुआ है और इसका मुख्य विषय क्या है? खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें भाग लिया और इसकी स्थापना अक्टूबर 2021 में की गई थी। अगली न्यूज़ है, ACI ने जारी की वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट। विश्व में यात्री भार के आधार पर कौन सा एयरपोर्ट सबसे आगे है? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा है। भारत के दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 13वें स्थान पर है। हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसमें पहले स्थान पर है, USA का ये। और हमारे देश भारत का दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इसमें 13वें स्थान पर है। अगली न्यूज़ है जो इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत ने UNRWA में दिया $2.5 मिलियन का योगदान। ये फिलिस्तीन में जो वहाँ के लोग हैं उनके लिए काम करने वाली एक संस्था है। इसमें भारत ने $2.5 मिलियन का योगदान दिया है और भारत इसमें हमेशा योगदान देता है। तीसरी अगली न्यूज़ है, एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग 2022। म्यूनिक में एक संस्था है इंटरनेशंस, इसके द्वारा प्रवासियों के लिए पसंदीदा देशों की सूची जारी की गई है। प्रवासी जो घूमने जाते हैं बाहर, उनके लिए पसंदीदा देशों की सूची जारी की गई है। तो उसमें शीर्ष स्थान मिला है उत्तरी अमेरिकी देश मेक्सिको और अंतिम स्थान मिला है कुवैत को। भारत का इसमें 36वां स्थान है। इंटरनेशनल संस्था है, इसने प्रवासी के लिए पसंदीदा देशों की सूची जारी की है। मेक्सिको इसमें पहले स्थान पर है और अंतिम स्थान पर खाड़ी देश कुवैत को रखा गया। भारत का इसमें 36वां स्थान है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ यही है। हेनले और पार्टनर्स के द्वारा ये जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन प्राधिकरण के डेटा के आधार पर यह जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन प्राधिकरण के डेटा के आधार पर जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष स्थान जापान का है, इसके बाद सिंगापुर और दक्षिण कोरिया है। इसमें अंतिम स्थान पर जो 112वां है अफगानिस्तान है। भारत का इसमें 87वां स्थान है 60 के स्कोर के साथ, और भारत के साथ मोरिटानिया और तजाकिस्तान भी 87वें स्थान पर है।
शीर्ष स्थान पर जापान है, जिसके पासपोर्ट के आधार पर बिना वीज़ा के केवल और केवल जापान के पासपोर्ट के आधार पर 193 देशों में जापान का नागरिक यात्रा कर सकता है। तो सबसे मजबूत पासपोर्ट जापान का है। 112वां स्थान जो कि अंतिम है, अफगानिस्तान है। भारत इसमें 87वें स्थान पर है। भारत को 60 देशों में सिर्फ पासपोर्ट के आधार पर यात्रा करने की अनुमति है। हेनले और पार्टनर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगली न्यूज है, चीता रीलोकेशन हेतु नामीबिया से MOU किया गया है। भारत सरकार 8 चीतों को नामीबिया से लेके आएगी और इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा। चीते का वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुबेट्स है। भारत में चीते को अंतिम बार 1948 में देखा गया। 1952 में इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया। अब भारत सरकार वापस चीतों की आबादी को बढ़ाने के लिए अफ्रीकी देशों के साथ समझौता कर रही है, जिनमें सबसे पहले नामीबिया के साथ समझौता किया गया है। और भारत 8 चीतों को नामीबिया से लेकर आएगी भारत की सरकार, और उसे मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में रखा जाएगा। एक और न्यूज है, नाटो देशों ने स्वीडन और फिनलैंड को सदस्य बनाने संबंधी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। नाटो में अभी वर्तमान में 30 देश हैं। यूक्रेन पर जैसे ही रूस ने हमला किया, नाटो में सदस्यता के लिए स्वीडन और फिनलैंड ने आवेदन कर दिया। स्वीडन और फिनलैंड देश भी रूस से भयभीत है। वो चाहते हैं कि हम भी नाटो देशों में शामिल हो जाए, जिससे हमें सुरक्षा हासिल हो सके। अगली न्यूज़ है, ईरान और अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। ईरान और अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। 14वां शिखर सम्मेलन, ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन चीन में हुआ और इसी शिखर सम्मेलन में ईरान और अर्जेंटीना को ब्रिक्स में शामिल होने पर चर्चा हुई। अब ब्रिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। 2001 में जिम ओहनील के द्वारा पहली बार ब्रिक्स का वर्णन किया गया। पहला सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ। पहले इसका नाम ब्रिक था। साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ, उसके बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। विश्व की 41% जनसंख्या, 24% GDP और 16% व्यापार ब्रिक्स देशों के अंतर्गत होता है। अगली न्यूज़ है, SCO की पहली सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी बनाया गया है वाराणसी को। 2022-23 के लिए SCO की पहली सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी बनाया गया है वाराणसी को। और SCO का 2022-23 का शिखर सम्मेलन है वो समरकंद उज्बेकिस्तान में होगा। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 2001 में की गई। शुरुआत में इसमें 5 देश थे। 2017 में भारत और पाकिस्तान भी इसमें शामिल हुए। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय संघाई में नहीं होकर बीजिंग में है। अगली न्यूज़ है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। 4 संकेतकों पर आधारित है। आर्थिक भागीदारी, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण। इसमें हमेशा की तरह इस बार भी शीर्ष स्थान आइसलैंड का रहा है। अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है 146वें स्थान पर, और भारत इस 16वें संस्करण में 135वें स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का 16वां संस्करण जारी किया गया है। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ये 4 संकेतकों पर आधारित है। हमेशा की तरह इस बार भी आइसलैंड पहले स्थान पर है, अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर 146वें स्थान पर है, और भारत इस रैंकिंग में 135वें स्थान पर है। भारत और ब्रिटेन ने एक दूसरे की उच्च शैक्षणिक डिग्री को मान्यता देने के लिए समझौता किया। तो ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यहीं समाप्त होता है। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। I2U2 शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से हुआ। इसका मुख्य विषय था खाद्य सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा। अक्टूबर 2021 में इसकी स्थापना हुई। इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड की संज्ञा भी दी जा रही है। ACI ने जारी की वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट।
हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूएसए का है, वो पहले स्थान पर है। दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इसमें 13वें स्थान पर है। भारत ने UNRWA में दिया $2.5 मिलियन का योगदान। एक्सपेट इनसाइडर रैंकिंग 2022 जारी की गई, इसमें मेक्सिको पहले स्थान पर है, कुवैत अंतिम स्थान पर है और भारत 36वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी की जाती है। शीर्ष स्थान पर जापान है, अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान है और भारत इसमें 87वें स्थान पर है। चित्ता रीलोकेशन हेतु नामीबिया से MOU किया गया है। मध्य प्रदेश के कोनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में इन्हें रखा जाएगा। ईरान व अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन किया है। ब्रिक्स का 14वां शिखर सम्मेलन चीन में हुआ। SCO की पहली सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी बनाया गया है वाराणसी को। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। ये इसका 16वां संस्करण है। आइसलैंड इसमें पहले स्थान पर है, अफगानिस्तान इसमें 146वें स्थान पर है और भारत इसमें 135वें स्थान पर है। भारत और ब्रिटेन ने एक दूसरे की उच्च शैक्षणिक डिग्री को मान्यता देने के लिए समझौता किया है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।